दोस्तों नमस्कार। मैं संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से आप सभी का स्वागत करता हूं टीम बीकॉन फायर के इस बेहतरीन मंच पर। और दोस्तों आज हम सभी के लिए आज आन पेशे को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। आज हमारा प्रेजेंटेशन दिन है। आज हरीश सर के माध्यम से फुल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों आन पेशिव को देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज आन पेशिव किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज आन पेशिव एक पहचान बन चुकी है। आज आन पेशिव एक नाम बन चुकी है। और जितना ज्यादा हम इसको समझेंगे उतना ज्यादा हम और एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो आज तक जितने भी लोग दुखी हैं उनको हम सुखी कर सकते हैं। उनकी एक वरदान हम लोग आन पेशिव के माध्यम से उनके जीवन में दे सकते हैं। आन पेशिव ही क्यों, है ना? तो बहुत सारी चीजें आज आपको यहाँ से मिलेंगी कि क्यों आन पेशिव हमें करना चाहिए, आन पेशिव में से क्या खासियत है। और आन पेशिव आज एक उम्मीद है दोस्तों। आन पेशिव को लेकर जितने भी लोगों ने जिस समय आन पेशिव आया, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी बातें कही। आज उन सारे लोगों का मुंह को बंद किया जा रहा है। आज आन पेशिव हर रोज एक नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हर रोज आन पेशिव एक नया सैलाब लेके आ रहा है। और कल गुरुवार को जैसे आसार मिल रहे हैं कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम सभी को मिलने वाली है। तो आइए आज की इस प्रेजेंटेशन दिन को मैं और आगे ले जाने के लिए, इस सेशन को आगे ले जाने के लिए मैं आप सबके बीच एक ऐसे शख्स को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिन्होंने दोस्तों आन पेशी को इतनी बारीकी से समझा। जो अनुभव उनके जीवन में थे उन सारे अनुभवों का निचोड़ उन्होंने निकाला और उसके बाद उन्होंने आन पेशी को चुना। और आन पेशी को चुनने के बाद उन्होंने इतना बेहतरीन काम हम सब के लिए किया कि आज उसका परिणाम है कि आज हमारे हरीश सर जैसे शख्स आज हमारे साथ हैं। और उनकी जो बातें हैं वो निश्चित तौर पे हम सभी के दिलों को छूती है। जिस तरीके से वो आनपीसी को समझाते हैं, जिस तरीके से वो आनपीसी को समझते हैं, वो हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का काम करता है दोस्तों। तो मैं आप सभी के बीच आमंत्रित करता हूं ऐसे महान शख्स को। तो प्लीज वेलकम मिस्टर सुभाष नयन जी। सर आप आए और आज के इस सेशन को आगे लेके जाएं। प्लीज वेलकम सर। सर थैंक यू संतोष कुमार साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज जैसा कि आज आपने बताया भाई हमारा प्रेजेंटेशन डे है, तो वाकई में टीम बीकॉन फायर के मंच पे जो प्रोग्राम यहाँ सब साथी मिलके एक दूसरे के सहयोग से इसको मंच को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें डेली का प्रतिदिन अलग अलग तरह का टॉपिक होता है। तो आज हमारा सीखने का दिन है और आज हम एज ए स्टूडेंट यदि आज की प्रेजेंटेशन को अच्छी प्रकार से सुन लिया और समझ लिया तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो आज जो प्रेजेंटेशन का डे है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि हमको आज पूरी ऑन पैसिव कैसे काम करेगी, क्या है ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी, क्या है और कौन से प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से हरीश जी आज अपने को डिस्क्राइब करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप भी अपना कीमती समय जो निकाल कर आए हैं उसका भरपूर फायदा उठाइए और बड़े ध्यान से और पेशेंस के साथ है जो प्रेजेंटेशन होगी उसको लास्ट तक जरूर देखिए और अपने साथियों को भी इनवाइट कीजिए ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठा सके, क्योंकि एक अच्छा विद्यार्थी ही अच्छा टीचर बन सकता है। तो विद्यार्थी की तरह आज यदि हमने इस चीज को ग्रहण कर लिया तो हम बहुत से लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन लाने का काम कर सकते हैं। तो माई सेल्फ सुभाष नैन फ्रॉम नरवाना और मैं पिछले लगभग 1 साल से इस कॉन्सेप्ट को सीख रहा हूँ और सीखते सीखते आज बड़ा आनंद जो ये जर्नी है उसमें बड़ा एंजॉय आ रहा है। तो आप भी यदि इस जर्नी का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको भी इस तरह की मीटिंगों और जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें आना चाहिए और बहुत से साथियों की जिंदगियों में परिवर्तन लाने में योगदान देना चाहिए। तो सभी साथियों का वेलकम है और जो साथी आज पहली बार आए हैं तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो लास्ट तक इस प्रेजेंटेशन को जरूर सुने, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा हानिकारक होती है। तो फुल फ्लैश यदि आपको जानकारी लेनी है तो लास्ट तक इस प्रेजेंटेशन का आप लुत्फ उठाएं और आगे की जो कार्रवाई है, क्योंकि आज थोड़ा टाइम भी लगता है प्रेजेंटेशन में, तो ज़्यादा समय हम हरीश जी को ही देंगे। तो वेलकम है सर हरीश जी आपका।
हरीश जी एक बहुत ही अच्छे उस तरीके से जो प्रेजेंटेशन है उसको पेश करते हैं कि हर व्यक्ति के समझ में आए साधारण और सरल तरीके से। और उसके बाद जो उनका प्रोफेशन है वो टीचिंग लाइन से है, तो उनका जो समझाने का तरीका है ना वो बहुत ही गजब का है। तो वेलकम है सर हरीश जी आपका। आप आइए मंच पर और आगे का जो प्रस्तुतिकरण है उसको जारी रखिए सर। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज उपस्थित टीम बीकॉन फायर के मंच पर सभी पार्टिसिपेंट्स का और फाउंडर मेंबर्स का मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा तहे दिल से दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और आपके सुनहरे भविष्य की कामनाओं के साथ हम आज की इस प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं, बिकॉज टुडे इज प्रेजेंटेशन डे। और लगातार हम प्रेजेंटेशन को करते आ रहे हैं, और जब भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो सबसे पहला फायदा तो हमारा स्वयं का होता है, क्योंकि हमें भी उसको बार बार रिपीट होती है चीजें तो और गहराई से समझ बनाने का मौका मिलता है। तो दोस्तों वेलकम है आपका न्यू इरा ऑफ ओन पैसिव, यानी कि ओन पैसिव के एक नए युग में के शुभारंभ में आप सभी साथियों का स्वागत है। और आप जो भी फाउंडर मेंबर हैं वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे कल के लिए। कल थर्सडे है, कल की नाइट इंडिया के टाइम के अनुसार एक बहुत ही शानदार वेबिनार होना जा रहा है। और अभी भी आप एलसी लीडरशिप काउंसिल में देखेंगे तो एक पोस्ट है एस मुफरा स्पीक्स द फिनिश लाइन करके, और फिनिश लाइन करके एक पोस्ट है। इट मीन्स के चीजें बहुत ही क्लियर होती जा रही हैं, बहुत ही नजदीक होती चली जा रही हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप होती चली जा रही हैं। हम जितना ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व, अब वो समय आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स के जितने ज्यादा हम इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे उतना बेहतर चीजों को समझ बना पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो अगेन वेलकम है आपका। व्हाट इज ऑन पैसिव, ऑन पैसिव क्या है, किस तरह से काम करता है। और अगर मैं अपने शब्दों में कहना चाहूं तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव की एक उम्मीद है उन सभी दोस्तों के लिए जिनका पिछला जो जीवन रहा वो संघर्ष का रहा, उनके लिए डेफिनेटली एक आशा की उम्मीद है। ऑन पैसिव उन सभी लोगों के लिए एक आशा का दीप है जो अपने जीवन के अंदर अपने सपनों को तो देखते आ रहे हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए संघर्ष भी करते आ रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं कर पाए हैं। ऑन पैसिव हम सभी साथियों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है सॉरी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिस पर आज हम सब खड़े होकर अपने जीवन की ऊंचाइयों को देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसी दौड़ में हम चलते हैं ऑन पैसिव को अपने तरीके से बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं माय डियर फ्रेंड। व्हाट इज ऑन पैसिव? ऑन पैसिव है क्या दोस्तों? अगर ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है जो कि यूएसए बेस्ड है, और ये 2018 से काम कर रही है माय डियर फ्रेंड्स। आईटी कंपनी है तो आईटी कंपनी कैसी, जैसे कि हमारे फोन के अंदर बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लाइक फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, अमेजोन, जो भी इंटरनेट से ऑपरेट होने वाले टूल्स हैं और वो जो कंपनियां बनाती हैं वो सारी की सारी आईटी कंपनी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो अदर आईटी कंपनी है और जो ऑन पैसिव है उनके अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है। ऑन पैसिव 100% एक न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित है या काम कर रही है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको के बारे में हम गहराई से आने वाली प्रेजेंटेशन के अंदर जानेंगे। और जाने के ऑन पैसिव क्या है दोस्तों। ऑन पैसिव उन सभी लोगों के लिए एक सफलता की चाबी है जिनका अपना कोई भी व्यापार है, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। लेकिन साथ ही साथ ऑन पैसिव उन सभी लोगों के लिए भी सफलता की चाबी साबित होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, जिनका अपना कोई भी किसी भी तरह का कोई व्यापार नहीं है। और बात करें ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव इज ए टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म, यानी कि ऑन पैसिव इस पूरी दुनिया को एक ही छत के नीचे इंटरनेट पर यूज करने वाले सभी टूल्स को प्रोवाइड करने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स।
और बात करें ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव एक 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म है। जो भी हमारे नए साथी आज उपस्थित हैं उन सभी को ये बात बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करने वाली है कि 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म है। जब रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म की बात होती है तो वैसे ही दिमाग में से सारी समस्याएं, टेंशन खत्म हो जाती हैं। क्योंकि कोई भी व्यापार हम करते हैं तो सबसे पहला यही हमारे दिमाग में आता है, यार मैं उस बिजनेस को कर तो लूं, कभी रिस्क कितना है, चलेगा नहीं चलेगा, मैं जो भी पैसा लगा रहा हूँ उसका नुकसान ना हो जाए। तो इस तरह की सारी बातें हमारे दिमाग के अंदर रहती हैं दोस्तों। लेकिन ऑन पैसिव शुरू से ही हमारी टेंशन को खत्म कर देती है, क्योंकि रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई भी चैलेंज नहीं आने वाला है। और इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, हमारी ऑन पैसिव की टैगलाइन है इन इट टू विन इट। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति ऑन पैसिव के अंदर आ गया है तो उसकी जीत, उसकी सफलता ऑन पैसिव सुनिश्चित करके देता है। ये एक शानदार कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स, और ये फ्यूचर कॉन्सेप्ट है। भविष्य की टेक्नोलॉजी के साथ ऑन पैसिव काम कर रहा है। चलिए आगे जानते हैं आज की इस प्रेजेंटेशन में। आज की इस प्रेजेंटेशन में दोस्तों हम जानेंगे व्हाट इज डिसरप्टिव इनोवेशन, विध्वंसकारी तकनीक क्या होती है और उसके आने के बाद क्या क्या होता है। देन टॉप 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है। देन जानेंगे कि द सोर्स बिहाइंड द फोर्स, के इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे, इस पूरे ऑन पैसिव के पीछे वो किस व्यक्ति, कौन वो शख्सियत है जो इस तरह की विचारधारा लेकर इस पूरे विश्व के अंदर आए हैं। देन ट्रेजर ऑफ ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स, यानी कि ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है, तो वो आईटी कंपनी होने के नाते वो कौन सा खजाना है प्रोडक्ट का जिसके दम पर लोग ये बोल रहे हैं कि ऑन पैसिव में आने के बाद हम सभी सपनों को पूरा कर लेंगे। तो वो क्या खजाना है। कैटमो क्या है, कैटमो किस तरह से बिजनेस को डिस्क्राइब करता है। देन मीनिंग ऑफ फाउंडर पोजीशन, ऑन पैसिव में आने के बाद हम सभी लोग फाउंडर बनते हैं, तो फाउंडर पोजीशन का मतलब क्या है और भविष्य में इसकी ग्रैंडनेस, इसकी महानता क्या होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। तो जानते हैं डिसरप्टिव इनोवेशन। साथियों, डिसरप्टिव इनोवेशन का मतलब होता है विध्वंसकारी तकनीक। यानी कि अगर हम इसको सकारात्मक रूप से देखें तो इसका मतलब है कि जो पुरानी चीजें, पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी व्यवस्था जो चली आ रही है और कोई नई व्यवस्था आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो वो पुरानी को बिल्कुल खत्म कर उसका नया रूपांतरण कर देती है। और साथ ही साथ जब कोई डिसरप्टिव इनोवेशन होती है दोस्तों, तो उसकी खासियत एक और होती है कि वो उन लोगों तक भी अपनी पहुंच बना पाती है जिन लोगों ने कभी उस तरह की टेक्नोलॉजी को या उस तरह की व्यवस्था को ना तो देखा ना यूज किया। यानी कि वो अपने आप में इतनी बेहतरीन होती है कि वो नई मार्केट को क्रिएट करती है, डेवलप करती है, और यानी कि वो उसकी अपनी आवश्यकता को पैदा करती है। तो ये है डिसरप्टिव इनोवेशन। और इस तरह के डिसरप्टिव इनोवेशन कुछ रही, जैसे कि हम देख सकते हैं ओला और उबर आई जो टैक्सी व्यवस्था, उन्होंने पुरानी टैक्सी व्यवस्था को बिल्कुल खत्म, ना के बराबर ही है आज, खत्म कर दिया और इतना लोगों को इजी अप्रोचेबल बना दिया। दूसरा, और बहुत सारी चीजें ऐसी आपने देखी होंगी जिसके आने के बाद लोग पुराने तरीके को भूल गए और नए तरीके में ही काम करना शुरू कर दिया। तो हम जानेंगे कि आज की टॉप 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है माय डियर फ्रेंड। नंबर 1 पर आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एआई बोलते हैं। नंबर 2 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं, बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। देन 3D प्रिंटिंग। नंबर 4 पर आती है वर्चुअल रियलिटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वीआर कहा जाता है। देन आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे आईओटी कहा जाता है। चलिए हम जानते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं, 5 नंबर से चलते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सबसे पहले आईओटी। माय डियर फ्रेंड्स, आईओटी जो शब्द शुरू हुआ वो सबसे पहले यूज किया गया 1999 में। यानी कि इंटरनेट की शुरुआत तो 1969 से हो गई थी, और इंडिया में भी 95 में, 15 अगस्त 95 में आ गया था बीएसएनएल के द्वारा सबसे पहले। लेकिन इस आईओटी को जो शब्द, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो शब्द यूज किया गया, वो सबसे पहले 99 में
केविन एस्टोन के द्वारा यूज किया गया, एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब कि जब सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती हैं, जैसा कि आज हम वर्तमान में देख पा रहे हैं, हमारे जैसे ये मोबाइल फोन आया, मोबाइल फोन इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, तो इंटरनेट से जब मोबाइल फोन कनेक्ट हुआ तो बहुत सारी चीजों के अंदर क्रांतिकारी बदलाव आए। जो मैसेजिंग भेजने का या चिट्ठी पत्र लिखने की व्यवस्था थी वो खत्म हो गई। कैलकुलेटर व्यवस्था, जो बड़े बड़े कैलकुलेटर लोग खरीदते थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो गए, घड़ियां खत्म हो गई, सारी चीजें उस इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गई, मोबाइल फोन के साथ ही कनेक्ट हो गई। और जो भी चीजें थी, जिस तरह आप ये देख सकते हैं, आपकी आजकल कार्स हैं वो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो रही हैं, है ना। आपके गैजेट्स हैं, वो घर में यूज करने के बहुत सारे गैजेट्स हैं, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस जब IoT की व्यवस्था शुरू हुई तो उसने लोगों के काम करने के तरीके, लोगों का व्यवहार, सारी चीजों के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन किया। देन आता है VR, जिसे वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। वर्चुअल रियलिटी का मतलब दोस्तों, वर्चुअल, जैसे आज हम मीटिंग कर रहे हैं, वर्चुअल का मतलब जो चीजें हमें दिखाई तो देती हैं लेकिन हम उसको छू नहीं सकते। और VR का जब जन्म हुआ 1987 में जेरान लेलियर के द्वारा VR को पहली बार यूज किया गया। और VR ने आकर सबसे बड़ा क्षेत्र बदलाव किया, एंटरटेनमेंट के अंदर, मेडिकल के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर और कई सारे क्षेत्रों के अंदर बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किए। ये क्या होता है कि जो वर्चुअल चीजें हैं वो हमें बिल्कुल वास्तविकता का एहसास करवाती है, ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है। यानी कि कंप्यूटर आभासी तस्वीरों के अंदर एक व्यक्ति अपने आप को वास्तविक रूप में देख पाता है, 360 डिग्री पर मूव करवा पाता है। और इस तरह के गैजेट्स होते हैं जो आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, इसमें आप अपने फोन को इंस्टॉल करते हैं और जो भी आप VR मूवीज देखेंगे तो आप इस तरह की फीलिंग लेंगे कि आप वास्तव में उस जगह पर उपस्थित हैं और उसका एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा आप अपने आप को समझने लग जाते हैं। ये इस तरह का जबरदस्त मनोरंजन करता है VR गैजेट्स। देन 3D प्रिंटिंग आप देख पा रहे हैं, यानी कि 3D प्रिंटर्स। पहले हमने देखा था प्रिंटर्स के द्वारा हम पे, आज भी हम पे कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंट निकलवा लेते हैं, है ना, वो 2 डायमेंशन प्रिंटर है। और लेकिन आजकल जो आ चुके हैं टेक्नोलॉजी वाइज, वो 3 डायमेंशन प्रिंटर आ चुके हैं। यानी कि हम इस दुनिया में जो रह रहे हैं दोस्तों, ये 3 डायमेंशन है, यानी कि 3rd डायमेंशन के अंदर हम रह रहे हैं। और 3rd डायमेंशन की खास बात क्या होती है, यहाँ पर विड्थ लेंथ के साथ साथ हाइट भी होती है। जितनी भी उभरी हुई चीजें, यानी कि आज आप अपने आसपास जब निगाह डालते हैं, जो चीजें आपको उभरी हुई, और ऑलमोस्ट सारी चीजें ऐसी ही हैं, तो वो सारी की सारी 3D में है, यानी कि 3rd डायमेंशन में है। और अब क्या हुआ, 1984 के बाद जब पहली बार इसको 3D प्रिंटर के को यूज किया गया शब्द को, और इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट की गई, तो 3D प्रिंटर डेवलप होने शुरू हुए। और 2014 तक आते आते 3D प्रिंटर के द्वारा चीजों को क्रिएट किया गया। और सबसे पहले जो इससे 3D प्रिंटर से बना वो आईवास कप बनाया गया, जो मेडिकल इक्विपमेंट है। देन इससे मनुष्य का कार्य करता हुआ दिल का मॉडल तैयार किया गया। और अगर आज हम वर्तमान की बात करें, 3D प्रिंटर के द्वारा आज वेपन्स और फायर आर्म्स और इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण गैजेट्स को भी क्रिएट किया जा रहा है। और ये आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं, ये एक घर है जो कि 3D प्रिंटर के द्वारा बनाया गया घर है। 600 स्क्वायर फीट का घर है। ये 5 दिन के अंदर तैयार किया गया अपने IIT चेन्नई के स्टूडेंट्स के जरिए। और सबसे खास बात क्या रही कि भारत सरकार ने पिछले साल 14 दिसंबर 2020 को ही ये एक घोषणा की थी कि भाई हम इस पर कार्य करेंगे। और 29 अप्रैल 2021 को न्यूज़पेपर में ये खबर आई कि ऐसे ऐसे कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने, इंजीनियर्स ने ये 3D प्रिंटर हाउस क्रिएट कर दिया।
निर्मला सीतारमण जी ने इसका इनॉग्रेशन किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देखते हैं 3D प्रिंटर किस तरह से काम करता है। उसको सारी चीजें कंप्यूटराइज हैं, कैड फाइल तैयार की जाती है, फिर STL फाइल होती है। STL फाइल कमांड देती है प्रिंटर को। अब ये प्रिंटर डिपेंड करते हैं, ये छोटे से कितने भी बड़े किए जा सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह की वस्तु को बनाना चाह रहे हैं। आजकल 3D पेन मार्केट के अंदर आ गए हैं। आप 3D पेन को नीचे से क्रिएट करेंगे, ऊपर ऐसे खड़ा कर देंगे तो आप बिल्कुल एक रेखा हवा में तैयार कर सकते हैं। आप कोई भी गैजेट्स को, आप कोई बोतल है तो बोतल को 3D पेन के द्वारा खुद भी बना सकते हैं। किसी भी तरह के 3D गैजेट्स को आप उससे बना सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का मटेरियल यूज किया जा सकता है, जिस तरह की वस्तु आप क्रिएट करना चाहते हैं। ये टेक्नोलॉजी के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है उसका मानव जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? डेफिनेटली बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कुछ परसेंटेज नकारात्मकता की भी रहती है। देन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी माय डियर फ्रेंड्स, जिसको क्रिप्टो करेंसी के नाम से या वर्चुअल कॉइन के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 2007 और 8 के आसपास। और लोगों को बताया गया कि ये भविष्य की करेंसी है, कि इसे वर्चुअल कॉइन कहेंगे। बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। हमारे जैसे लोगों ने नहीं किया। हमारे सामने भी आया 2009 के अंदर। दोस्तों 2009 में जब ये आया तो लोगों ने बताया कि ये भविष्य की करेंसी है, आप इसको ले लीजिए, आप इसमें आ जाइए, इसको परचेज कर लीजिए। लेकिन हमने सोचा कि ऐसी कैसी करेंसी है भैया जिसको हम हाथ में नहीं ले सकते। हम तो भाई जो हमारी सोच है, इंडियन सोच जो पहले पुराने समय की रही, वो रहा भाई पैसा तो अपने हाथ का ही अपने हाथ में है, वो ही अपना पैसा माना जाता है। और ये तो हाथ में भी नहीं है, तो हाथ में भी नहीं आ सकता। और इंटरनेट किस तरह से काम करता है या भविष्य में कैसे काम करेगा, उस तरह की जानकारियां हमारे पास नहीं थी, या हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के पास नहीं थी। उन्होंने उस मौके को मिस किया। मेरे सामने आया था, ये लगभग 20 या 30 रुपए का एक कॉइन था। और जब मैंने देखा कि अभी कुछ साल पहले ये 50 लाख रुपए से भी ऊपर गया एक कॉइन, और अभी भी आई थिंक 35-40 के आसपास होगा। यानी कि एक 10-20 पैसे से शुरू हुआ और मतलब 1-2 रुपए से शुरू हुआ, फिर 10-20 रुपए तक गया, और वो इस तरह की ग्रोथ ले लेगा, इसका आइडिया ज्यादातर लोगों को नहीं था माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन कुछ लक्की और कुछ भाग्यशाली लोग थे जिन्होंने उस दौरान ऑन पैसिव के उस दौरान क्रिप्टो करेंसी के अंदर भागीदारी ली, और आज वो लोग करोड़पति और अरबपति बने बैठे हैं। क्योंकि चांस की बात है, मौके की बात है, और जो मौके पे चौका लगा देता है डेफिनेटली वो अपने आप को बेहतर महसूस करवा पाता है। और इसी श्रृंखला में माय डियर फ्रेंड्स, हमने वो मौका तो मिस कर दिया, लेकिन आज एक और मौका हमारे पास टेक्नोलॉजी के रूप में आ रहा है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम साधारण शब्दों में समझे तो इसका मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि इंसान के जैसी बुद्धि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को दे देना, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम हमारी ही तरह सोच समझकर और व्यवहार कर सके और कार्य कर सके। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आने वाली स्लाइड्स में हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत कब से हुई, इस पे थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो शुरुआत हुई वो 1950 के दशक में हुई। एक अमेरिकन कंप्यूटर वैज्ञानिक हुए जिनका नाम जॉन मैककार्थी हुआ। उन्होंने 1956 में पहली बार डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का यूज किया गया, और लोगों को बताया कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इस लेवल पर डेवलप कर सकते हैं जहां पर चीजें या कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर हमारी तरह सोच समझकर और हमारे लिए काम कर सकते हैं। इस पर काफी सालों तक रिसर्च होती रही, और इंडिया के अंदर भी भारतीय नीति आयोग ने टाटा और इंटेल के साथ मिलकर
एआई के ऊपर एक मॉडल तैयार करने की घोषणा की, जिसको आदर्श अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में बोला गया, और ये जिसको इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप का नाम दिया गया, और ये कहा गया इसका केंद्र राज्य के मतलब देश के हर राज्य के अंदर स्थापित किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब टेक्नोलॉजी परिवर्तित होती है तो उसे सभी लोग स्वीकार करते हैं, उसकी भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए। और आज अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में बहुत सारी चीजों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है, और फ्यूचर के अंदर कोई भी एक ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, कोई भी एक ऐसा नहीं फील्ड होगा जहां पर एआई नहीं आने वाली। आज की अगर हम बात करें, आज हम मोबाइल फोन के अंदर देखते हैं दोस्तों, जीपीएस सिस्टम है, हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है वो एआई बेस्ड है। आज आप जब हम ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल के अंदर आपको पता ही है हैंड्स फ्री कार यानी कि ड्राइवरलेस कार भी आ चुकी हैं। उनके ऊपर बहुत सालों से काम चल रहा था, लेकिन टेस्ला ने उसको किया, और गूगल भी ड्राइवरलेस कार बना रहा है अपनी कार, जो पिछले 10 साल से बना रहा है, और टेस्ला ने उसको बहुत फास्टली काम किया उसके ऊपर। आज बहुत सारी गाड़ियों के अंदर आपने देखा होगा कि सेंसर, इस तरह के सेंसर यूज किए जाते हैं। वाइपर के अंदर भी है, जब बारिश की बूंदे मिरर पर आती हैं तो वाइपर्स अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, उनको चलाने की या बटन दबाने की या कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये जितने भी सेंसराइज सिस्टम आ रहा है ये एआई बेस्ड है। बहुत सारे कैमरे जैसे आ रहे हैं आजकल, मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरे आ रहे हैं वो एआई बेस्ड हैं, है ना। और फ्यूचर की बात करें तो दोस्तों, फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत तेजी से बदलाव आएगा। सर्विलांस, जो ये हमारे यहाँ जो भी खुफिया विभाग होते हैं वो जो ट्रैक करते हैं आईपी एड्रेस को, तो उसके अंदर बहुत तेजी से बदलाव आएगा। एआई आने के बाद सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एजुकेशन, गेमिंग, रोबोटिक्स, एग्रीकल्चर, यानी कि एक भी ऐसा फील्ड बचने वाला नहीं है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। ये एक डिजिटल असिस्टेंट के रूप में काम कर सकती है, हेल्थ केयर हो चाहे ई कॉमर्स हो, और इसकी खास बात क्या है, ये 24 घंटे काम करेगी और 7 दिन काम करेगी माय डियर फ्रेंड्स। जो मानवीय भूल होने की संभावना जिस जहां भी रहती है, हम हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती रहती हैं, लेकिन दोस्तों जब एआई बेस्ड मशीन लर्निंग आ जाएगी तो उनसे गलती होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और खतरनाक सिचुएशन जैसी जो परिस्थिति आती हैं जहां पर मानव जीवन के को खतरा होता है, तो उस तरह की कंडीशंस के अंदर भी एआई टूल्स के जरिए, गैजेट्स के जरिए चीजों को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता है और मानव जीवन को खतरे से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट, अब इसके कुछ विशेषताएं देखते हैं दोस्तों। जब एआई किसी के साथ जुड़ती है तो उसकी कारक एक्यूरेसी बढ़ जाती है, यानी कि सटीकता। जैसा कि उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर ले सकते हैं ड्राइवरलेस कार। ड्राइवरलेस कार का मतलब क्या है कि जिसके अंदर ड्राइवर ही ना हो। अब ड्राइवर नहीं हो और वो कार सड़क पे दौड़ेगी, भीड़ में दौड़ेगी, काम चलेगी, और अपने पैसेंजर जो भी यात्री होंगे उसको साथ लेके चलेगी। ऐसा मतलब बिना एक्यूरेसी के पॉसिबल है क्या? इसका ये मतलब हम यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझते हैं कि जब एआई किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ जुड़ती है तो उसकी उसकी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी इतनी हो जाती है, एकदम सटीक हो जाती है। आप इमेजिन करके देखिए, अपने हिंदुस्तान की सड़कों पर चलो, फॉरेन के अंदर तो सड़कें भी चौड़ी चौड़ी होती हैं, है ना, और वहां पर लोग भीड़ भी इतनी नहीं होती। लेकिन हमारे इंडिया की अगर हम बात करें कि इतने में दिल्ली में देखें आप कितनी भीड़ है, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज के अंदर आप देखें वहां ड्राइवरलेस कार। आप एक बार इमेजिन कीजिए। और अगर आप ऐसा पॉसिबल है तो इसका मतलब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर को, इसकी क्षमता को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कितनी बेहतरीन तरीके से वो टेक्नोलॉजी काम कर रही होगी, जो इतने बड़े रिस्क फैक्टर के अंदर भी काम कर रही है। एनकैप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑटोमोबाइल्स के ऊपर रिसर्च करती है, जो उनके रिस्क फैक्टर को वॉच करती है, देखती है टेक्नोलॉजी को। उन्होंने टेस्ला की कार को
नंबर 1 ग्रेड का सर्टिफिकेशन दिया है और 0% रिस्क का सर्टिफिकेशन दिया है। तो आप इससे इसकी पावर को समझ सकते हैं दोस्तों। देन एफिशिएंसी, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता, यानी कि हम जब व्यक्ति, हम इंसान हैं, हम एक दिन में 8 घंटे या 10 घंटे ही काम करते हैं, लेकिन जब एआई जुड़ जाएगी, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, तो वो 24 घंटे काम कर सकती है, यानी कि प्रोडक्शन ज्यादा होगी। देन स्पीड बढ़ जाती है दोस्तों। डाटा इंजेक्शन, डाटा को डिफरेंशिएट करना, डाटा को रिमेम्बर करना और एक एक चीज को बारीक से बारीक चीज को बेहतर तरीके से मैनेज करने की जो क्षमता है वो एआई के द्वारा है। क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब इसको हम अगर साधारण शब्दों में बात करें तो अब हवा में, बादलों में, आसमान में ही स्टोरेज को कर लेना, यानी कि आपके फोन, मोबाइल, लैपटॉप का की स्टोरेज को ना लेते हुए वो कहीं हवा में ही स्टोरेज को कर लेना। तो ये एआई के द्वारा बेहतर तरीके से इसको किया जा सकता है। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको अपनी जरूरत की कोई भी फाइल चाहिए, तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए उसको विदाउट आपके गैजेट्स के भी कहीं भी मैनेज कर सकते हैं। ऑटोमेशन, यानी कि ऑटोमेटिक, हैंड्स फ्री, ये जो टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही मतलब क्रिएट होने वाली है। देन फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसी सुविधा भी एआई प्रदान करती है, जो चेहरा देखकर सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। देन चैटबूट मींस के आप देखते हैं आजकल बहुत सारी बैंकिंग एप्स है और अदर एप्स हैं, उनके अंदर चैटबूट की सुविधा है, यानी कि कस्टमर केयर सर्विस जो एग्जीक्यूटिव होते थे उनकी भी आज बहुत कम जरूरत पड़ रही है चैटबूट के आने के बाद। चैटबॉट में कोई भी आपकी क्वेरी है, आप उसमें डालें, आपको तुरंत जवाब मिल जाता है। हालांकि जब हम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करते थे तो काफी समय हमें वेट करना पड़ता था। आपको ध्यान होगा वो दिन हम मिलाते थे, कई तरह के बटन दबाते थे, फिर जाकर उन कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव तक पहुंचते थे और वो कहते थे अभी आप प्लीज इंतजार कीजिए, हमारे सभी एग्जीक्यूटिव लाइन पर व्यस्त हैं। तो आज वो इस तरह की व्यवस्था आपको बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही बेस्ड पर इतनी सुपीरियर होती चली जा रही है। और वी आर वेरी लकी माय डियर फ्रेंड्स कि हम सभी लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हम ऑन पैसिव के अंदर आ चुके हैं या आने वाले हैं। बिकॉज ऑन पैसिव 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर को, टेक्नोलॉजी को अपने साथ, अपने टूल्स के अंदर यूज करने जा रही है। देन कुछ आप ये गैजेट्स देख रहे हैं दोस्तों, ये वो गैजेट्स हैं जो एआई बेस्ड हैं। जैसे कि हमने एग्रीकल्चर के अंदर बात करी थी, एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर ड्रोन, प्लांटिंग एप्स, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर जैसे जो टूल्स हैं वो विकसित देशों के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि कम मैन पावर के अंदर, यानी कि कम व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर पा रहे हैं, फसलों की देखभाल बहुत बेहतरीन तरीके से रख पा रहे हैं। देन दूसरा आप देख रहे हैं एलेक्सा कंट्रोल्ड होम डिवाइस। अब जैसे मैंने एलेक्सा बोला, मेरे रूम के अंदर एलेक्सा है वो एक्टिव हो गई, यानी अब देखिए ये बोलने लगी है। अभी आप अगर आपको आवाज आई हो तो एलेक्सा स्टॉप। तो ये क्या है, वॉइस कमांड से आप अपने घर के गैजेट्स को ऑपरेट कर पाते हैं एलेक्सा के द्वारा। देन ये मिको है, मिको एक गैजेट्स है स्टूडेंट्स के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन टूल है, एजुकेशनल टूल है। ये उन बच्चों का एक दोस्त की तरह व्यवहार करता है। बच्चे अपने पढ़ाई से संबंधित कुछ भी बातें बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं और एक दोस्त की तरह कि चल सकते हैं, घूम सकते हैं उसके साथ, यानी कि एंटरटेनमेंट करता है एजुकेशन के साथ साथ। देन ये वैक्यूम क्लीनर आप देख पा रहे हैं, ये एआई बेस्ड है। आप इसको इंस्टॉल कर देते हैं, आप इसको बोल देते हैं भैया ये इतने बजे सफाई करनी है, तो अपने आप निकलेगा, उसकी आपके फ्लोर को क्लीन कर देगा। या कहीं कोई भी गंदगी आएगी आ रही है तो ये उसको स्कैन कर लेगा और उसको क्लीन कर देगा। देन बीच में आप देख पा रहे हैं सोफिया वर्ल्ड की पहली रोबोट सिटीजन घोषित की गई यूएई देशों के द्वारा
कि ये पहली रोबोट सिटीजन है। ये 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है। पहले भी रोबोट आते थे लेकिन वो प्रोग्रामिंग बेस्ड होते थे। अब जो रोबोट आ रहे हैं वो आपकी और हमारी तरह इंसानों के तरह काम करने वाले रोबोट है माय डियर फ्रेंड्स। इसका अभी उदाहरण के रूप में हमने देखा था, अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा उन्होंने स्टेज के ऊपर कार्य किया, बातचीत करी और बेहतरीन तरीके से अपनी बात को रखा। देन नीचे आप देख पा रहे हैं फ्रिज देख रहे हैं, ये फ्रिज है और ये नॉर्मल फ्रिज नहीं है दोस्तों, ये एआई बेस्ड फ्रिज है। हाँ, आप और हम इस फ्रिज के साथ बात कर सकते हैं। फ्रिज को बिना खोले हुए हम ये पता लगा पाएंगे कि फ्रिज के अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजों को हमारे पास फ्रिज में जरूरत है। आप घर से चाहे कितनी भी दूर हो तब भी आप अपने फ्रिज को ऑपरेट कर पाएंगे। और इस तरह के बहुत सारे डिवाइस है आजकल। आपका लाइट्स हैं, पंखे, ये एसी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी वाइज बहुत एडवांस हो चुके हैं। देन ये एआई बेस्ड मेडिकल डिवाइस है जो पूरी बॉडी को चंद सेकंडों में स्कैन कर देगा, जो भी प्रॉब्लम है बॉडी के किस पार्ट में उसका पता लगा लेगा और उसका ट्रीटमेंट भी दे देगा। साथ ही साथ आने वाले समय में फ्यूचर में किस सेल के जरिए आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ये उनका भी पता लगा लेगा। तो देखिए समय बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीजें आसान होती चली जा रही हैं। और इसलिए हमें ये देखने की जरूरत है दोस्तों कि आज जब ओन पैसिव की बात चल रही है, आज हम ओन पैसिव की प्रेजेंटेशन में हैं, तो ओन पैसिव किस तरह से आने वाले समय में पूरे इंटरनेट की दुनिया को हिलाने वाली है, पूरे इंटरनेट को थ्रिल करने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। देन हम जानते हैं कि वो उस व्यक्ति के बारे में जिनका ये सोच थी, जिनका एक विजन था पूरी मानव जाति के लिए, एक की बेहतरी के लिए, और उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों मिस्टर एस मुफर्रा। ये वो शख्स हैं जिन्होंने पूरी इस मानव जाति के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म की शुरुआत करने की सोच रखी। और माय डियर फ्रेंड्स आज हमारे एस सर का बर्थडे है, तो हम आपकी सब की तरफ से, टीम बीकॉन फायर की तरफ से एस सर को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। और भविष्य में ये भी बोलते हैं कि भगवान इनको और इनके परिवार को सही सलामत रखे, इनको सैकड़ों सैकड़ों साल की जिंदगी प्रदान करे, हमेशा खुशियां प्रदान करे। क्योंकि जिस तरह की सोच रख कर ये उन पैसे की शुरुआत करने जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत 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 ही अद्भुत है माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों एस मुफर्रा जी हमारी तरह एक फैमिली मैन है, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं। ये MIT है यानी कि मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, मास्टर हैं एफिलिएट मार्केटिंग के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एफिलिएट मार्केटिंग के बहुत सारे कोर्स इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं। और ओन पैसिव इनका ही ब्रेन चाइल्ड है, यानी कि इनके ही दिमाग की उपज है। और इसके पीछे की सोच है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को, इनका जो विजन है वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर जिंदगी प्रदान करना चाह रहे हैं। विश्व के बड़े से बड़े बिजनेस मॉडल पर इन्होंने रिसर्च की, मल्टी लेवल मार्केटिंग, कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों में इन्होंने काम भी किया और बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों को इन्होंने देखा, समझा। और सारे बिजनेस मॉडल्स पर रिसर्च करने के बाद इन्होंने एक बेहतरीन बिजनेस शुरुआत करने की सोची ऑन पैसिव के रूप में। और इसके पीछे इनकी एक सोच ये भी थी कि ये ज्यादा से ज्यादा मदर टेरेसा पैदा करना चाह रहे थे। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक मदर टेरेसा ने सैकड़ों करोड़ों लाखों और करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर को प्रभावित किया। और इसी तरह की सोच रखने वाले लोगों को ऑन पैसिव के जरिए ये डेवलप करने जा रहे थे कि जब एक मदर टेरेसा पूरे विश्व के अंदर इतना बड़ा बदलाव कर सकती है, और उसी तरह की सोच वाले जब हजारों लाखों लोग हो जाएंगे तो पूरे विश्व में किस तरह से सकारात्मक रूप से बदलाव लाया जा सकता है। इस सोच के जरिए इन्होंने ओन पैसिव की शुरुआत की। और हम तो ये कहते हैं दोस्तों कि अगर आप और हम ओन पैसिव को समझना चाहते हैं तो हमें एस मुफर्रा जी को जरूर समझने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसा ही मौका हम सब के पास, हम सभी फाउंडर्स के पास है कि कल रात को इंटरनेशनल वेबिनार आ रहा है, और
हो सकता है जिस चीज की हम सभी लोग इंतजार कर रहे थे उसी से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स हमें मिल सकती है, और नई जो वेबसाइट का इंतजार हम सभी लोग कर रहे हैं वो फाउंडर का हो सकता है उसके बारे में कुछ जानकारियां हमें मिले। देन माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग इन द सेंस जो इस क्षेत्र के आईटी क्षेत्र के एक्सपीरियंस्ड और अनुभवी लोग हैं, जो ये कहते हैं कि ओन यूनिकॉर्न ओन पैसिव तो फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी है। लेकिन वो कुछ महीनों पहले कहते थे, लेकिन आज ये साबित हो चुका है कि ओन पैसिव फ्यूचर यूनिकॉर्न नहीं, ओन पैसिव जिस दिन लॉन्च होगी वो यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में ही लॉन्च होने जा रही है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या? यूनिकॉर्न और दो सुपर यूनिकॉर्न। माय डियर फ्रेंड्स, जो भी स्टार्टअप, जो भी सिस्टम शुरू होता है वो अपने शुरुआती 10 सालों में लगभग 8,000 करोड़ का जब रेवेन्यू जनरेट कर लेता है तो वो यूनिकॉर्न बन जाता है स्टार्टअप। और अगर वो 8 लाख करोड़ का ये रेवेन्यू जनरेट करता है शुरुआती 10 सालों में तो वो सुपर यूनिकॉर्न कहलाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस पूरे विश्व के अंदर लाखों स्टार्टअप शुरू होते हैं और केवल 1.28% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न बन पाते हैं। बाकी के स्टार्टअप संघर्ष करते रहते हैं, और सुपर यूनिकॉर्न तो जब 1.28% ही बन पाए हैं तो सुपर यूनिकॉर्न केवल विश्व की एक अकेली आईटी कंपनी है जो सुपर यूनिकॉर्न बनी, जिसका नाम है फेसबुक। माय डियर फ्रेंड्स, गूगल को भी 20 साल हो गए लेकिन वो सुपर यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बनी। फेसबुक शुरुआती 6 सालों के अंदर यूनिकॉर्न बनी और अगले 4 सालों में सुपर यूनिकॉर्न बन गई। अब इस टाइम पीरियड को आप थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखें कि शुरुआती 6 सालों में यूनिकॉर्न और अगले 4 सालों में सुपर यूनिकॉर्न। और जो आज फेसबुक के जो फाउंडर हैं उनकी लाइफस्टाइल, उनका आप जीवन, उनकी वैल्यू, सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे। और जब बात करते हैं हम ओन पैसिव की, और ओन पैसिव लॉन्च होते ही यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। आप इमेजिन करके देखिए। और एस सर ने ये अनाउंस भी कर दिया कि लॉन्च होने के 1 साल के अंदर अंदर, यानी कि जो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी होगी उस फर्स्ट एनिवर्सरी पर हम सुपर यूनिकॉर्न बन जाएंगे। 1 साल के अंदर सुपर यूनिकॉर्न बनना माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखना आने वाले समय में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर हमारी कंपनी यूनि ओन पैसिव का नाम दर्ज होगा। ये एक चमत्कार होगा पूरे आईटी फील्ड के अंदर। ये लोगों को हिला देगा, बड़ी से बड़ी कंपनियों को हिला के रख देगा, क्योंकि किस तरह के विजन के साथ, किस तरह के मैनेजमेंट के साथ और किस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ ओन पैसिव ने अब चमत्कार किया, ये लोगों को रिसर्च का विषय बन जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए तो कहा गया इन इट टू विन इट। आज इसीलिए हर एक लीडर, हर एक व्यक्ति जो भी ओन पैसिव को समझ रहा है वो ये जान रहा है, वो अपने भविष्य को सुनिश्चित देख पा रहा है। और ऐसा कोई छोटा मोटा भविष्य नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा बिजनेस साबित होगा, और आपका निर्णय सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आपकी जिंदगी का साबित होने जा रहा है ओन पैसिव का के अंदर शामिल होना माय डियर फ्रेंड्स। चलिए कुछ दृश्य देखते हैं हमारे कंपनी के ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स के, एलसी मेंबर्स के। दोस्तों, ये ऑफिस हमारा फ्लोरिडा का ऑफिस है, सेकंड ऑफिस हमारा हैदराबाद तेलंगाना का है। नीचे आप स्टाफ की पिक्चर्स देख पा रहे हैं, ये आईटी का स्टाफ है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं ये। और सबसे बड़ी बात है, हम इंडियंस के लिए ये प्राउड की बात है कि ये सारे के सारे इंडियन ब्रेन्स हैं। भारतीय ब्रेन्स की तो हर बार पूरे विश्व के अंदर डंका बजता ही आ रहा है। बड़ी से बड़ी कंपनी के सीईओ को देखेंगे आप, वो इंडियन है। और ये वो लोग हैं जो एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, बेहतरीन टूल्स को डेवलप कर रहे हैं। शानदार ऑफिस है, 5 स्टोर का ऑफिस आपको ये देख पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पर्सनली विजिट भी किया है। और 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक हमारे 28 एलसी मेंबर्स की एक टीम, जो कि जिनको इनवाइट किया गया कंपनी के जरिए,
हैदराबाद ऑफिस में, जिसमें हमारे ग्लोबल लीडर जसवंत सिंह जस्सी जी, सुशांता कर्माकर जी, केडी शुक्ला जी, अमरचंद सलाठ जी, मांगे राम जी, ये सारे लोगों को आप देख पा रहे हैं। और 3 दिनों में इन्होंने पूरे स्टाफ के साथ कन्वर्सेशन किया, चीजों को समझा, वहां से लाइव वेबिनार भी हुआ। और ये सारी चीजें दिखाने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी नकारात्मक बातें करते आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं। हम इंडियंस हैं, हम हमेशा एक जेब में पॉजिटिविटी रखते हैं और एक जेब में नेगेटिविटी रखते हैं। थोड़ा सा समय देखा तो जो जैसा समय देखा वैसा ही हम पॉकेट में से हाथ निकालकर सामने वाले को पेश कर देते हैं। देखा कि चीजें ठीक हो रही हैं तो हम पॉजिटिविटी निकाल देते हैं, देखा थोड़ा सा डिले हो रहा है तो हम नेगेटिव वाली जेब में हाथ डालना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन दोस्तों, इन लोगों को वहां पर इनवाइट किया गया, बुलाया गया, बताया गया कि चीजें कैसे डेवलप होनी है। और तब ये जब ये देख कर आए और इन्होंने अपने पूरी टीम के साथ पूरे विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बताना शुरू किया, और चमत्कारी परिणाम मिलने शुरू हुए, लोगों ने विश्वास करना शुरू किया। और बहुत सारे लोग आज ऑन पैसिव में लगभग 9,11,000 के करीब लोग पूरे विश्व से फाउंडर मेंबर बन चुके हैं। अब बहुत सारे लोग आज भी लगे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, फला फला फला, ये 3 साल से ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि या तो वो लोग इतने समझदार हैं जो ये सारी चीजों को, इनके ऑन पैसिव को बेहतरीन तरीके से समझ पाए कि कुछ नहीं होना, या ये 9 लाख लोग बेवकूफ हैं पूरे विश्व के। 9 लाख लोग, जिसके अंदर विश्व के टॉप लेवल के लोग, जहां पर वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स की बात की जाए, टॉप 100 में जिनका नाम आता है, उस लेवल के लोग जिनके पास अपनी जिंदगी का पूरा अनुभव है, उस लेवल के लोग अगर ऑन पैसिव में काम कर रहे हैं, तो हमारा फोकस कहां पर होना चाहिए दोस्तों? चीजें बहुत नजदीक आ चुकी हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, केवल हमें अपनी समझ बनाने की आवश्यकता है। देन बात करते हैं दोस्तों ट्रेजर ऑफ ऑन पैसिव प्रोडक्ट्स, यानी कि ऑन पैसिव के प्रोडक्ट्स का वो खजाना। ये वो खजाना है दोस्तों जिसके दम पर ऑन पैसिव के अंदर सफलता निश्चित की जा रही है। ये वो टूल्स हैं जिसके दम पर एक एक व्यक्ति के सपनों को उड़ान मिलने जा रही है। ये वो टूल्स हैं जिसके जरिए मानवता के लिए एक नया इतिहास लिखने जा रहा है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ये सारे के सारे आईटी के टूल हैं, इंटरनेट से चलने वाले टूल हैं, इंटरनेट पे काम करने के लिए आवश्यक टूल्स हैं, और इन टूल्स को आज भी मार्केट के अंदर लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन ऑन पैसिव के टूल्स आने के बाद लोग ऑन पैसिव के टूल्स को क्यों यूज करेंगे? इसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन 2 मेन रीजन हैं। नंबर 1, पहली बार जो भी आज टूल्स चल रहे हैं वो डिजिटल टूल्स हैं, लेकिन ऑन पैसिव के जो टूल्स हैं वो सारे के सारे डिजिटल को अपग्रेड कर कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड किया जा रहा है। दूसरी बात, प्राइस। जो आज मार्केट के अंदर टूल्स चल रहे हैं या काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए वेबसाइट क्रिएट करवाते हैं, डोमेन नेम, होस्टिंग, एसईओ, ये इन सारी चीजों के ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है दोस्तों, वो ऑन पैसिव की तुलना में कई 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 गुना ज्यादा लिया जा रहा है। अब जब मार्केट के अंदर 2 चीजें आती हैं, और आप और हम सभी लोग कस्टमर भी हैं, हम देखते हैं 2 चीजें हैं। एक तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी की चीज अगर आपको मार्केट से काफी सस्ते में मिले तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? डेफिनेटली वहीं जाने वाला है जहां पर बेहतर चीज सस्ते में मिल रही है। तो ये 2 बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से ऑन पैसिव के टूल्स वायरल होंगे, बहुत तेजी से वायरल होंगे। और क्योंकि ये इंटरनेट का युग है दोस्तों, आपको पता है यहाँ चीजें रातों रात वायरल हो जाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इन टूल्स, बेहतरीन टूल्स के बारे में, जिनकी वजह से हर एक फाउंडर मेंबर के सपनों को पूरा करना किया जा सकता है। सबसे पहले जानते हैं ओब्लेस के बारे में। ओब्लेस माय डियर फ्रेंड्स, ये क्राउड फंडिंग और डोनेशन का प्लेटफॉर्म है, यानी कि हम इस टूल के जरिए, जिसे हम पूरे विश्व के अंदर हम लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने लिए मदद कर सकते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जेन्युइन मदद हम यहाँ पर ले सकते हैं। आपके पास कोई बिजनेस, यूनिक बिजनेस आइडिया है, आप समाज के लिए कुछ बेहतर करना
की सोच रहे हैं उसके लिए आप यहाँ से फंड अरेंज कर सकते हैं। और यूनिसेफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कंट्री वाइज लोगों की समस्याओं को देखती है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, चाहे वो हेल्थ केयर की बात हो, या चाहे वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, तो वो उन सारी चीजों को हम यहाँ से ओ ब्लेस के जरिए बहुत आसान और बहुत बेहतरीन तरीके से और जिसको जरूरत है उस तक हम ये पहुंच बना पाएंगे। देन आप ओ सोप ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति 30 सेकंड के अंदर अपनी दुकान क्रिएट कर पाएगा। और एक खास बात और है दोस्तों, इन टूल्स की ये हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगे। जैसा कि हमने बताया ये एआई बेस्ड हैं। एआई बेस्ड होने के कारण यहाँ पर आपके बस क्लिक क्लिक करने से सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। ये इस तरह की बेहतरीन टेक्नोलॉजी के टूल। देन ओकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशन इस कोरोना काल में किस तरीके से बढ़ी है और फ्यूचर में इसी तरीके से ये ग्रोथ लेगी। और ओकेडमी आने के बाद तो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो है ये और बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला है। इसके जरिए हमारे घर का बच्चा विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी में कोर्स कर पाएगा, एजुकेशन ले पाएगा घर बैठे हुए। इससे हमारा पैसा भी बचेगा। हाँ, बच्चे की सिक्योरिटी का, क्योंकि बच्चा बाहर जाता है तो दिमाग में एक थोड़ा सा भय तो रहता ही है, बच्चा बाहर गया हुआ है। लेकिन यहाँ पर वो चीज भी खत्म, पैसा भी बचेगा, बच्चा आपकी आंखों के सामने रहेगा और विश्व के बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स के द्वारा वो एजुकेट भी हो पाएगा। और इसकी खास बात ये भी है कि कोई टीचर है, कोई ट्यूटर है, तो वो भी बेहतरीन तरीके से अपने कला को पूरे विश्व के सामने रख सकता है, लोगों को सिखा सकता है और पूरे विश्व से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। देन हम ओ स्टाफ की बात करते हैं। ओ स्टाफ एचआर वालों के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का काम करते हैं। हर बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन में माय डियर फ्रेंड्स एचआर का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। वो पूरे एम्प्लॉयज के डाटा को रखता है, उनकी सैलरी, डिडक्शन, लीव, वो पूरी जानकारी रखता है। अब ओ स्टाफ आने के बाद वो एचआर वालों के लिए वो काम बहुत आसान हो जाएगा और बहुत बहुत ही सिक्योर हो जाएगा। देन ओ डोमेन के जरिए हम अपने वेबसाइट का नाम यहाँ से पसंद कर पाएंगे, मनपसंद नाम ले पाएंगे। ओ क्रिएट के जरिए आप अपनी खुद की वेबसाइट डेवलप कर पाएंगे। ओ ट्रिम के जरिए बड़े से बड़े लिंक को आप स्मार्ट बना पाएंगे। ओ काउंटिंग अकाउंट्स के का काम, यानी कि जो सीए होते हैं या हर हर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, उनके लिए ये ओ काउंटिंग टूल बेहतरीन होगा। अब लोग ये सोचेंगे भाई ये ऑन पैसिव के क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया दोस्तों कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी परिवर्तित होती है तो किसी को बताना नहीं पड़ता कि भैया आप ये यूज करें या ये यूज करें। जैसा कि हमने उदाहरण दिया था फेसबुक, जब बहुत सारे लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, 266 करोड़ से ज्यादा लोग फेसबुक यूजर हैं। लेकिन जैसे इंस्टाग्राम आया तो क्या किसी को कहना पड़ा कि आप इंस्टाग्राम पे जाइए? लोगों ने देखा, पता लगता चला गया और बहुत सारे लोगों ने उसको कन्वर्ट किया। और आज की यंग जनरेशन फेसबुक से ज्यादा इंस्टाग्राम को फॉलो करती है। और इसी श्रृंखला में हमारा एक टूल आ रहा है सोशल मीडिया के लिए, ओ नेट, जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर होने जा रहा है, सेफ होने जा रहा है, वल्गर चीजें, सेक्सुअल कंटेंट से बिल्कुल फ्री रहेगा। आज सोशल मीडिया के ऊपर वल्गर और सेक्सुअल कंटेंट ऐसे पड़े हुए हैं ओपन में, और आज 10-10 12-12 साल के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। आज समझते हैं कि भविष्य कहाँ पर जा रहा है। लेकिन ऑन पैसिव के आने के बाद इन सारी चीजों पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम होगा दोस्तों। इसीलिए कहा जा रहा है हर तरह से ये ऑन पैसिव सोल्यूशन, हर तरह से सोल्यूशन समाधान देने जा रहा है। और ट्रैकर की बात करते हैं, ये आईपी ट्रैकर है। हर हर एक का आईपी एड्रेस, आप फोन यूज कर रहे हैं, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, जहां भी जिस भी गैजेट्स को आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं उसका एक आईपी एड्रेस होता है। और ओ ट्रैकर हमारा सर्विलांस की जो बात हमने की थी शुरुआत में, सर्विलांस वाले फील्ड को ओ ट्रैकर बहुत बेहतरीन बनाने जा रहा है। ये विद इन 3 सेकेंड किसी भी आईपी एड्रेस को ट्रैक कर देगा, एग्जैक्ट ट्रैक कर देगा। सबसे बड़ी बात,
आज तक एग्जैक्ट ट्रैक करने का कोई सिस्टम नहीं है। ओ वॉलेट है, ये ट्रांजैक्शन का मनी ट्रांजैक्शन वॉलेट है। आप पूरे विश्व की किसी भी करेंसी में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, आप वॉलेट टू बैंक ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और रियल टाइम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और अगर बैंक के सर्वर में कोई भी प्रॉब्लम है, वो वीक है, तो आपका ये ओ वॉलेट आपको पहले ही इंडिकेट कर देगा। इस तरह के बेहतरीन फीचर्स के साथ ये टूल्स हैं, जो टूल्स एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस पूरी विश्व के अंदर एक रिवॉल्यूशन के रूप में ऑन पैसिव आ रहा है। और सबसे खास बात क्या है, आज तक आप और हम जिन भी आईटी टूल्स को या इंटरनेट टूल्स को हम यूज करते हैं, वो टूल्स में को हम एक एंड यूजर के रूप में यूज करते हैं, यानी कि हम केवल यूजर होते हैं और हमारे यूज करने की वजह से, इंटरनेट पे टाइम देने की वजह से वो कंपनियां पैसा बना रही हैं। लेकिन ऑन पैसिव में आने के बाद यहाँ पर हर एक व्यक्ति पैसा बनाएगा, चाहे वो फाउंडर के रूप में आए तो वो मालिक के रूप में आएगा तो वो डेफिनेटली ज्यादा पैसा बनाएगा, फिर देन वो रीसेलर के रूप में आएगा वो भी पैसा बनाएगा, देन कोई कस्टमर के रूप में, कोई यूजर के रूप में जुड़ेगा वो भी पैसा बनाएगा। जैसा कि एक उदाहरण लेते हैं, आज YouTube के ऊपर आपने देखा होगा एक आम आदमी भी 2 से 4 घंटे व्यतीत करता है YouTube के ऊपर अपनी मनपसंद की वीडियोस को देखने के लिए। सॉरी। जैसे कोई भी वीडियो देखता है, आपने किसी वीडियो को ओपन किया, आपने उस वीडियो वाले को, उस चैनल वाले को अपने व्यूज दे दिए, उस वीडियो को व्यूज दे दिए, और जो पॉलिसी है यूट्यूब की उसको क्राइटेरिया को पूरा करता है वो व्यक्ति, तो उसकी वजह से वो पैसा कमाता है। हम चाहे 4 घंटे चाहे 10 घंटे लगे रहे, देखते रहे वीडियोस को, हमें नहीं मिलना 1 रुपया भी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो व्यक्ति वीडियो डालेगा वो तो पैसा बनाएगा ही बनाएगा, और जो वीडियो देखेगा वो भी पैसा बनाएगा। आप समझिए कैसे एक आम आदमी जो भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, क्या वो इस मौके को मिस कर सकता है क्या? आज चाहे कोई भी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, या आजकल तो यूट्यूब ने भी शॉर्ट वीडियो बनाना का सिस्टम है, फेसबुक के ऊपर भी आ गया, लेकिन उससे पहले ये केवल वो एक ऐप आई थी टिकटॉक, और उसके बाद तो उस तरह की पता नहीं कितनी ऐप आई, और टिकटॉक पे लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया। और उसका कारण क्या था हमें बाद में पता लगा, हमें तो खुद खैर कुछ जानकारी नहीं थी कि ये कैसे ऐसे ऐसा भी होता है। बाद में पता लगा कि उनके फॉलोवर्स या लाइक्स बढ़ जाते हैं तो उससे पैसा मिलता है उनको। हमें नहीं पता था, मुझे तो पर्सनली बताऊं मुझे नहीं पता था। मैंने भी काफी वीडियो बनाई है, बस अपने हमने तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से बनाई। लेकिन देखिए उस पैसा कमाने के लिए कितने वाहियात चीजें, वाहियात वीडियो भी बनाने लगे। क्यों? क्योंकि लोगों को जो ज्यादा पसंद है उससे लाइक बढ़ेंगे, शेयर बढ़ेगा, उसको तो पैसे से मतलब है। वर्गल कंटेंट्स को भी इस तरीके से परोसा गया लोगों के सामने, केवल लाइक्स और शेयर बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो बढ़ेंगे तो पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर दुनिया को ये पता लगेगा कि यार ये तो ओनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ तो जो वीडियो देखेंगे, हम वीडियो देखेंगे तो भी पैसा कमाएंगे, तो कौन कैसे बच पाएगा माय डियर फ्रेंड्स? ये आज समय है हमारे पास, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऑन पैसिव की जानकारी देकर उनको फाउंडर मेंबर बना सकते हैं और उनके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अब हम जानते हैं कैटमो के बारे में। कैटमो क्या है? कैटमो जो शब्द दिया गया ये हमारे एस मुफर्रा जी के द्वारा दिया गया माय डियर फ्रेंड्स। ये इसलिए दिया गया ताकि एक इन 4 शब्दों के अंदर ही पूरे बिजनेस को कंक्लूड किया जा सके। कैटमो का सी कहता है कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन, यानी कि इंटरनेट के ऊपर जो भी चीज यूज करता है कोई भी व्यक्ति, जो भी टूल्स यूज करता है, वो सारे के सारे टूल्स एक ही छत के नीचे ऑन पैसिव किसी को भी प्रोवाइड करने जा रहा है। लाइक बिग मॉल्स, जैसे हम एक बड़े मॉल में जाते हैं, वहां पर हमें अपनी जरूरत की ऑलमोस्ट सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती है, शानदार वातावरण होता है, डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। तो उसी तरीके से और जब हम मान लीजिए कोई ग्रोसरी लेने जा रहे हैं और एक प्रोडक्ट हमने ग्रोसरी लिया और हम देखते हैं यार शूज भी दिख रहे हैं, हमें वहां पर क्लोथिंग भी दिख रही है, तो हम एक चीज लेने जाते हैं और 4 चीज साथ में लेकर आते हैं। और उसी तरह की व्यवस्था का नाम ऑन पैसिव देने जा रहा है कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन के रूप में। ए मींस माय डियर फ्रेंड्स ऑटोमेटेड
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि एआई के बारे में हमने काफी बात की, एआई किस तरह से काम करती है, और ओन पैसिव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ऑटोमेटेड कर दिया गया है। इट मींस ये हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी रहेगी, ऑटोमेशन पे सारा काम होगा, आपको और हमारे को केवल ओन पैसिव के अंदर इन करने की आवश्यकता है। देन टारगेटेड ट्रैफिक इंटरनेट की भाषा में यूज किया जाता है दोस्तों, और टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब होता है कि ग्राहक, अगर हम साधारण शब्दों में बात करें, अब कोई भी दुकान खोल ले इंटरनेट के ऊपर, उस पर ग्राहक ना आए तो फायदा ही क्या। तो ओन पैसिव क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, ओन पैसिव अपने सभी फाउंडर्स को, सभी लोगों को एक सुविधा देने जा रही है। यहाँ पर वो रेडीमेड बिजनेस भी दे रही है, उसके अंदर प्रोडक्ट रखने के लिए भी दे रही है, और प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए ग्राहक भी ओन पैसिव देने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स। इस व्यवस्था का नाम है ओन पैसिव, और एम फॉर मनी फॉर ऑल, यानी कि ये इतनी सुंदर व्यवस्था है माय डियर फ्रेंड्स, सभी के लिए यहाँ पर पैसा है, सभी के लिए, चाहे कोई फाउंडर हो, चाहे कोई रीसेलर हो, चाहे कोई कस्टमर हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, वर्किंग लेडी हो, हाउस वाइफ हो, एवरीवन, जो भी ओन पैसिव के अंदर आ गया वो यहां से पैसा बनाएगा। इस तरह की सुंदर, खूबसूरत, अनोखी, अद्भुत व्यवस्था का नाम है दोस्तों ओन पैसिव। क्यों है, और इसी वजह से ओन पैसिव को कहा गया इट्स ए बीकन ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी, यानी कि ये मानवता के लिए आशा का एक दीप है। किस तरह से है दोस्तों, आज इस कोरोना काल ने बहुत सारे लोगों के वहम निकाल दिए, जो कई कई 20-20 साल से व्यापार करके खड़ा करके बैठे थे, उन सभी के व्यापार चौपट हो गए, बहुत सारी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं, सैलरियां कट की जा रही हैं, की गई लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए ओन पैसिव किस तरह की सुंदर व्यवस्था सभी के लिए लेकर आ रहा है, कि कोई भी व्यक्ति आएगा, चाहे वो कितना भी आर्थिक रूप से कमजोर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो ओन पैसिव में आ गया तो वो अपने जीवन को संवार सकता है। तो इसलिए ये बीकन ऑफ होप है, तो सभी ह्यूमैनिटी के लिए, सभी मानवता के लिए। नो डाउट अभी कुछ लोगों को विश्वास होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, जैसा कि बिटकॉइन के समय पर हुआ था, लेकिन जिन लोगों ने विश्वास किया था आज उनकी जिंदगियां बदल चुकी हैं। इसी तरह से जो भी आज लोग ओन पैसिव पर विश्वास कर रहे हैं, ओन पैसिव के अंदर आ रहे हैं, डेफिनेटली उनकी जिंदगियां बदलने वाली हैं दोस्तों। और इसलिए कहा जाता है 100% सफलता है 100% लोगों के लिए। दोस्तों ये एक देखने में एक लाइन है, लेकिन समझने में ये एक पूरा विषय है। जब कोई व्यक्ति या कोई सिस्टम ये कह रहा है इट 100% सक्सेस फॉर 100% पीपल, इतना आसान है क्या? सफलता के लिए तो ये पूरी दुनिया भाग रही है, दौड़ रही है। पिछले हम 15-15, 20-20, 25-25 साल से तरह तरह के बिजनेस कर रहे हैं, तरह तरह की कंपनियां बदली हैं, कभी ये तो कभी वो। क्या ये इतना आसान है कहना 100% सक्सेस फॉर 100% पीपल? इट मींस कि वो व्यक्ति जो ये बात बोल रहा है, वो व्यक्ति जो ये सोच लेकर चल रहा है, उसको अपने ऊपर और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है, वो एक किस तरह के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा है, जो आ गया वो जीतेगा। इसीलिए तो इन इट टू विन इट कहा गया। आज सफलता हर एक जगह है, लेकिन उसका परसेंटेज कितना है? मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर भी बहुत लोग सफल हुए हैं, लेकिन कितने? लाखों लोग हो जाते हैं तो उनमें से 100, 200, 500 लोग ही एक सफल जीवन के रूप में जी पाते हैं। यानी कि कितना? ये 2, 4, 5%, मैक्सिमम 10%, लेकिन यहाँ बात है 100%। ये एक कल्पनीय बात आपको नजर आ रही होगी, लेकिन दोस्तों ये टेक्नोलॉजी का गेम है, साइंस का गेम है, और ये वास्तविकता में हार्ड फैक्ट है। ये इस तरह की टेक्नोलॉजी ऑन पैसिव लेकर जा रही है, इसीलिए तो ये कहा जा रहा है ये चमत्कारिक बिजनेस है। ये हर लोगों को अचंभित कर देगा जब ये धरातल पर आएगा, ये लोगों के कान खड़े कर देगा। बड़ी बड़ी से बड़ी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जो सालों से चली आ रही हैं,
जिनके पास बोलते हैं 2-2 करोड़ का नेटवर्क है, 2.5 करोड़ का नेटवर्क है, वो सभी लोगों का नेटवर्क जैसे किसी के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है, इस तरह से वो नेटवर्क उन कंपनियों से खिसक कर ऑन पैसिव में कन्वर्ट आज होने जा रहा है, क्योंकि इस तरह की सुंदर व्यवस्था कौन छोड़ देगा? सोचिए आप, कोई नहीं छोड़ने वाला। जहां पर इन करना ही अपने आप में विन करना है, केवल चीजें वास्तविकता के अंदर धरातल पर आने की देर है माय डियर फ्रेंड्स। देन हम बात करते हैं सिस्टम में किस तरह से ये फाउंडर मेंबर क्या है। दोस्तों फाउंडर मेंबर का मतलब है यहाँ पर ऑन पैसिव में है पार्टनर, पार्टनर बनना, को फाउंडर बनना। और फाउंडर मेंबर का मतलब है ये वो शुरुआती लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम को शुरुआत से डेवलप होते हुए देखा है। जैसे हम 2018 से बहुत सारे फाउंडर मेंबर्स जुड़े हुए हैं, 2018, 19 और हम जैसे 20 में आए, और इस तरह के से आज भी बहुत सारे फाउंडर मेंबर्स डेली लगभग 3-3.5 हजार फाउंडर मेंबर डेली बन रहे हैं। कैसे बनते हैं? फाउंडर मेंबर के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिलता है, जो आपके इंट्रोड्यूसर जिस भी व्यक्ति ने आपको बताया है इस बिजनेस के बारे में, वो आपको एक लिंक देंगे, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, मेल वेरीफाई करेंगे। देन फाउंडर मेंबर की एक फीस है जो आपको वन टाइम पे करनी है, फीस और लाइफ टाइम के लिए। वैसे ये एनुअली है, लेकिन आपको चिंता की जरूरत नहीं है, ये बात आपके इनकम में से डिडक्ट कर ली जाएगी इन फ्यूचर। लेकिन वन टाइम आपको फाउंडर मेंबरशिप के पार्टनर बनने के लिए, इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनर बनने के लिए, इतनी शानदार ऑर्गेनाइजेशन जो फ्यूचर क्या आने वाले समय की सुपर यूनिकॉर्न कंपनी है, हम फेसबुक और गूगल को भी मिला के जोड़े, जितनी बड़ी वो दोनों कंपनियां बनेगी, हम उससे भी कई गुना बड़ी कंपनी बनने जा रहे हैं। उसके अंदर पार्टनरशिप की पोजीशन लेने के लिए आपको एक बार $97 पे करना है दोस्तों। देन उसके बाद जैसे आप फीस पे करेंगे तो आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट आएगा आईडी के ऊपर, जिसको बोलते हैं एनडीए। वो आपको एनडीए होता है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जिसके ऊपर आपको सिग्नेचर करने होते हैं। जैसे आप सिग्नेचर करते हैं तो आप कंपनी के लीगल पार्टनर बन जाते हैं। जल्दी ही हो सकता है कल ही कुछ गुड न्यूज मिल जाए अपने को, तो ये प्राइमरी फाउंडर मेंबरशिप बंद होकर जो सॉफ्ट लॉन्च का पीरियड शुरू होगा उसके अंदर ये हो सकता है मेंबरशिप फीस ये बढ़ जाए, या हो सकता है सेम रहे। लेकिन ये जरूर होगा कि जब भी सॉफ्ट लॉन्च शुरू होगा तो सॉफ्ट लॉन्च के अंदर जिन लोगों ने काम किया हुआ है, बिना कोई पैसा कमाए इसके अंदर अपना समय इन्वेस्ट किया, लोगों को जानकारियां देने का प्रयास किया, जिन्होंने कुछ थोड़ी बहुत लोगों की टीम बनाई है, तो उन लोगों को बोनस के रूप में स्मार्ट पे तरीके से जरूर बेनिफिट मिलेगा। और ये भी 2 दिन पहले के वेबिनार में क्लियर हुआ है कि जो बोनस का रूप में पैसा मिलेगा उसको आप और हम कोई भी व्यक्ति विड्रॉल भी कर सकता है। देन इसके बाद आएगा दोस्तों हार्ड लॉन्च, और हार्ड लॉन्च का मतलब होता है मेन एक्सक्लूसिव लॉन्च, पूरे दुनिया के सामने धमाकेदार तरीके से ये लॉन्च होने जा रहा है। पूरे विश्व पटल के ऊपर हर चैनल के अंदर आपको ये ऑन पैसिव दिखाई देगा। हर जहां पर भी जो भी तरीके हैं एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के, वहां पर चाहे वो होर्डिंग्स हो, चाहे वो किसी तरह के बड़े गेम्स के अंदर बैनर्स हो, जो कहीं भी जिस भी तरीके से 100 से ज्यादा तरीके एस सर ने बताया मार्केटिंग के, क्योंकि वो मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, वहां पर आपको ऑन पैसिव ही ऑन पैसिव दिखाई देगा। और लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी बनेगी मेन लॉन्च पर, बीइंग ए फाउंडर मेंबर, हम सभी को एक बार ये सारे जो भी खजाना बताया था प्रोडक्ट का, वो खजाना का एक पैकेज हमें वन टाइम एक बार ये और खरीदना है, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट रहेगी $100 से $250। और अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो ये अनकाउंटेबल है माय डियर फ्रेंड्स। अनकाउंटेबल वैल्यू के प्रोडक्ट्स यहां पर उस पैकेज में हमें मिलने जा रहे हैं। जिस व्यक्ति, देखिए खूबसूरती इस बिजनेस की, जिस व्यक्ति को जिस टूल्स की आवश्यकता है वो उस टूल्स को यूज करे, जिसको नहीं है वो नहीं यूज करे, और जिसको कुछ भी आवश्यकता नहीं है वो चाहे बिल्कुल भी या ना यूज करे, इन टूल्स का पैकेज को परचेज कर ले। कंपनी आपके बिहाव पर ये आपकी वेबसाइट के जरिए इन टूल्स की मार्केटिंग करेगी, और उस मार्केटिंग से जो भी सेल जनरेट होगी उसका बेनिफिट आपको और या हमारे को सबको मिलने वाला है। ये सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म रहने वाला है, यानी कि जो भी सब्सक्रिप्शन चार्ज, इसको सब्सक्रिप्शन चार्ज बोलते हैं इंटरनेट की भाषा में, जो कि मंथली होता है। हमें
केवल वन टाइम पे करना है अपनी पॉकेट से, लेकिन ये मंथली रहेगा। मंथली हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये हम जो भी मंथली पे होगा वो हमारी इनकम में से होगा। कुछ लोग कहेंगे कि जी हम पहले महीने हो गए, दूसरे में जब कह दिया कि आपको और हमको सबको वन टाइम पे करना है अपनी पॉकेट से, अगले अगले महीने का या आगे का सारा काम देखने का जिम्मेदारी है कंपनी की। देन कैसे कैसे देखने की जिम्मेदारी है उसको आप इससे समझेंगे, गेट 3 एंड ऑल फ्री। जैसे ही आपके नीचे, आपकी आईडी के नीचे 3 लोग आ जाते हैं, मोहन, सोहन या रोहन, ये जैसे 3 लोग आगे, अब कुछ लोग इसको देखते ही, स्ट्रक्चर को देखते ही लोगों के दिमाग में लग जाएगा, यार क्या मुझे भी मेंबर बनाने पड़ेंगे क्या? नो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको किसी को भी, हमारे को किसी को भी, कोई भी किसी भी एक व्यक्ति को लाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये डेफिनेट है कि पे स्ट्रक्चर तैयार होगा, क्योंकि पे स्ट्रक्चर, ये 3 लोग कैसे आएंगे? फिर 3 लोगों को आने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसके अंदर ओवरफ्लो, मार्केटिंग कंपेनिंग, टारगेटेड ट्रैफिक एंड सो ऑन, और बहुत सारे तरीकों से मार्केटिंग से ये लोग आएंगे, ऑल डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि सारा का सारा काम यहाँ पर एआई के जरिए होना है। तो जैसे ये 3 लोग आपके स्ट्रक्चर में आ गए, तो आपका जो मंथली सब्सक्रिप्शन था, जो हमने लास्ट स्लाइड में बताया, वो फ्री हो जाएगा। जैसे गेट 3 एंड ऑल फ्री। अब ये 3 आप अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो, कंपलसरी किसी के लिए भी नहीं है, लेकिन आप चाहें कि यार 3 लोगों की बात है तो क्यों नहीं, जब इतना प्यारा सिस्टम है, इतना 100% सक्सेस है 100% लोगों के लिए, तो क्यों ना मैं अपने भाई को, अपने बहन को, अपने दोस्त को, अपने किसी रिश्तेदार को OnPassive में शामिल करूं। और अगर आप ऐसा शुरू से ही करके चलते हैं तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का गेम है। ये अगर अकेला व्यक्ति है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कहती है आफ्टर लॉन्च, मेन लॉन्च, हर व्यक्ति को 1 महीने में, जिनके नीचे 3 लोग नहीं है, उनको ये सिस्टम 3 लोग देने वाला है। अब मान लीजिए जब कंपनी लॉन्च होगी, अब एक व्यक्ति के पास तो 100 लोगों की टीम है और एक व्यक्ति के पास केवल 0 टीम है। तो 0 टीम वाले को लॉन्चिंग के बाद केवल 3 ही लोग मिलेंगे, क्योंकि उसके नीचे तो और लोग नहीं है। लेकिन जो 100 लोगों की टीम है, 100 लोगों वाली टीम के नीचे मान लीजिए 25 लोग या 35 लोग ऐसे हैं जिनके नीचे कोई टीम नहीं है, तो 25 लोगों को 3-3 लोग मिलेंगे। तो आप समझिए कि ग्रोथ किस तरीके से मल्टीप्लाई होने वाली है। तो हमें यही देखने की जरूरत है। वैसे कुछ समय के बाद क्या होगा, सब कुछ बराबर हो जाएगा। टीम से किसी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। डेफिनेटली पे स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ग्लोबली बनेगा। आपके नीचे हो सकता है यूएसए का या जापान का या ऑस्ट्रेलिया का कोई व्यक्ति आ जाए, कोई जो कि पैकेज को परचेज करे और वो उसकी सेल का बेनिफिट आपको मिल जाए। देन माय डियर फ्रेंड्स, हम आगे अपनी प्रेजेंटेशन में चलते हैं। और हमारे एस सर ने कहा, गेट रेडी फॉर द ग्रेटेस्ट शेप ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी को महानतम आकार देने के लिए तैयार हो जाइए। अपग्रेड योर ड्रीम्स बिकॉज OnPassive इज फ्यूचर। OnPassive भविष्य है और कम वंस स्टे फॉर एवर। और इस तरह का भविष्य है कि कोई भी व्यक्ति एक बार इसके अंदर आएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए OnPassive का होकर रह जाएगा। उसके किस की पॉइंट्स पर हम बात करते हैं, जल्दी से इस पूरे कंक्लूड करते हैं पूरी प्रेजेंटेशन को। क्यों भविष्य है? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ए फ्यूचर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। एआई के बारे में हमने कितनी बात की है कि किस तरह से एआई हर क्षेत्र को डेवलप करने जा रही है, बेहतरीन डेवलप करने जा रही है, और 100% तरीके से OnPassive एआई पर काम करने जा रही है। इसलिए फ्यूचर होगा। और देन ये फ्यूचर इसलिए भी होगा क्योंकि ये इस तरह की सुंदर व्यवस्था देने जा रही है, जो टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन एक ही छत के नीचे, एक ही अम्ब्रेला के नीचे। आज आप अगर कोई भी लोग इंटरनेट पे काम करते हैं या प्रोफेशनली आईटी क्षेत्र में काम करते हैं, तो उनको पता है भाई मुझे वेबसाइट बनवानी है तो GoDaddy के पास जाऊं या होस्टैग के पास, मुझे एसईओ करवाना है मैं फलाने के पास, गूगल के पास जाऊं या किसी और के पास जाऊं, मुझे आईपी ट्रैकर चाहिए तो मैं किसी अलग कंपनी के पास जाना है, मुझे मेल चाहिए अलग कंपनी, बहुत सारी कंपनियों के पास अलग अलग टूल्स हैं। मुझे वर्चुअल मीटिंग जाना तो मुझे जूम लेना है, जूम का पैकेज परचेज करना है ना। तो लेकिन OnPassive इसलिए फ्यूचर होने जा रहा है क्योंकि ये लोगों के लिए एक इजी
इजी गोइंग कॉन्सेप्ट या सिस्टम देने जा रहा है। एक ही छत के नीचे सारी चीज, मुझे कुछ भी चाहिए केवल ऑन पैसिव, कुछ भी चाहिए यहाँ चलेगा, एक ही लॉगिन के अंदर सारी चीजें मिलने जा रही है, तो इजी टू यूज रहेगा सभी के लिए। इसलिए ये फ्यूचर होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, और इसलिए भी फ्यूचर होने जा रहा है क्योंकि ये इस तरह की सुंदर व्यवस्था लेकर आ रहा है, पे वंस एंजॉय फॉर एवर, कि एक बार पे करना है, एक बार फाउंडर मेंबरशिप के लिए, देन एक बार पैकेज परचेज करने के लिए, दैट्स इट। इसके अलावा आपको 1 रुपए का भी पैसा, 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना, खर्च नहीं करना है ऑन पैसिव के अंदर। ये इस तरह की सुंदर व्यवस्था कहीं आपने किसी भी बिजनेस में देखी क्या? तो ये इसलिए फ्यूचर होने जा रहा है। बहुत सारे लोग आफ्टर लॉन्चिंग आप देखना भीड़ के रूप में आपके पास आने वाले हैं इस तरह की सुंदर, और ये इसलिए भी फ्यूचर साबित होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ये एक्टिव और पैसिव वर्किंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप सक्रिय रहकर से भी यहाँ से पैसा बनाएंगे और निष्क्रिय रहकर भी पैसा बनाएंगे। और जब ये पैसिव जो शब्द है ना दोस्तों, एक आपने भी बहुत सारे लोगों का अनुभव हो रहा होगा, बहुत सारी कंपनियां आई थी, लगभग 2000 के दशक में सबसे पहली कंपनी एक आई थी जिसने पैसिव इनकम के नाम से प्रमोट किया था, और लोग दीवाने हो गए थे, पागल हो गए थे उसमें ज्वाइनिंग और एंट्री लगाने के लिए, क्योंकि सभी लोगों को तो यही पसंद है कि भाई पैसा बिना कुछ करे पैसा आ जाए, तो इससे बढ़िया क्या। तो यहां पर ये अपॉर्चुनिटी है एक्टिव और पैसिव वर्किंग प्लेटफॉर्म की। आप सक्रिय रहकर भी कमाएंगे, निष्क्रिय रहकर भी कमाएंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स निष्क्रिय का प्लीज ये मतलब ना निकालें कि निष्क्रिय कह दिया तो इनकम तो कमाएंगे, कि आप सिस्टम को ही ना समझे, आप टेक्नोलॉजी को ही ना समझे, आप कोई वेबिनार ही ना अटेंड करें। ऐसे हमारे बहुत सारे फाउंडर मेंबर भाई हैं, हमारे ऐसे साथी हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के जरिए फाउंडर मेंबर तो चलो ले दे के बन गए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को भी नहीं समझ रहे हैं, वेबिनार अटेंड नहीं करते हैं, तो उन लोगों को डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी वाइज। इनकम वाइज नहीं, इनकम तो आएगी, लेकिन चीजों को समझने में उनको फिर आगे आने वाले समय में थोड़ा समय लगेगा। रियल ओनरशिप बिजनेस कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो वैल्यू www.onpassive.com की होगी, जो रेवेन्यू वो जनरेट करेगी, वही उसी तरह का रेवेन्यू हम सब के डोमेन नेम भी क्रिएट करने वाले हैं, जनरेट करने वाले हैं, वही वैल्यू हमारे डोमेन नेम की भी रहेगी। देन इट्स प्लग एंड प्ले सिस्टम, यहाँ पर कनेक्ट होना है, दैट्स इट, ऑन पैसिव के साथ कनेक्ट होना है। जैसे हम कोई भी गैजेट्स को चलाना चाहते हैं, हम प्लग के अपने स्विच में कनेक्ट करते हैं और वो काम करना शुरू कर देता है, फैन ओपन करना, ऑन किया फैन चालू। इसी तरीके से जो भी व्यक्ति ऑन पैसिव के साथ कनेक्ट होगा वो उसका सब सारा सिस्टम काम करने लग जाएगा। इस तरह की बेहतरीन व्यवस्था ऑन पैसिव देने जा रही है। इट्स ए ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि ये यहाँ पर आप घर बैठे बैठे पूरे विश्व में अपने व्यापार को फैला पाएंगे। अगर आप प्रेजेंट में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ऑन पैसिव के जरिए, जिसे टारगेटेड ट्रैफिक के बारे में बताया गया कि टारगेटेड ट्रैफिक के जरिए आप पूरे विश्व के अंदर अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। ये इसलिए भी फ्यूचर है क्योंकि ये ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल है। आज तक जो भी बिजनेस मॉडल आपको नजर आ रहे हैं या आपने देखे हैं, अनुभव किया है, उन सभी लोग में वो वर्किंग बिजनेस मॉडल है। आपको पर्सनली इंडिविजुअली काम करना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है दोस्तों, यहाँ पर टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे लिए काम करेगी, एडवर्टाइजमेंट वो करेगी, मार्केटिंग करेगी, लीड्स करेगी, साइन अप, टीम बिल्डिंग, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने जा रही है। इट्स ए रियल टाइम ट्रांजैक्शन बेनिफिट। ये इसलिए भी फ्यूचर होगा दोस्तों कि आज तक जो भी बिजनेस हमने किए हैं उसके अंदर हम एक महीना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, सेल जनरेट करते हैं, देन 1 महीने के बाद प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट करके प्रॉफिट दिया जाता है 8-10-5 दिन के अंदर अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपके पे स्ट्रक्चर में कहीं भी एक भी सेल आती है, उसका प्रॉफिट आप सेम टाइम में विड्रॉल कर पाएंगे। तो ये एक अपने आप में खूबसूरत बात है दोस्तों, और इसीलिए कहा जाता है ऑन पैसिव के अंदर इन इट टू विन इट, जो आएगा वो जीतेगा, डेफिनेटली जीतेगा। और इतनी सारी चीजों को देखने समझने के लिए दोस्तों 2 चीजों की जरूर आवश्यकता होगी, एक विजन, दूसरा है पेशेंस, यानी कि धैर्य। विजन क्या,
विजन को हम सिंपल भाषा में दृष्टि या दूरदृष्टि के रूप में समझते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑन पैसिव में जो विजन का मतलब है, एस सर के द्वारा जो समझाया गया, बताया गया, वो है कि अदृश्य के पार, जो हमें दिखाई ना दे, उसके पार भी देखने की क्षमता, वो विजन कहलाती है। और वही क्षमता एस सर के अंदर है। उन्होंने जो देखा उन पैसिव के बारे में आज से 2017-18 में, और आज वो चीजें धरातल पर डेवलप होते हुए नजर आ रही हैं माय डियर फ्रेंड। तो हमें भी अपने अपने विजन को एस सर के विजन के साथ जोड़ लेना चाहिए, और उसके साथ साथ धैर्य भी रखना चाहिए। और अब तो धैर्य का समय बहुत कम हो गया है। आप धैर्य तो उन लोगों का देखिए जो 2018 से फाउंडर मेंबर बने हुए हैं। उनका कितना विजन, बड़ा विजन होगा, कितना ज्यादा पेशेंस उन्होंने रखा होगा। हमें भी 1 साल से ज्यादा, 1 साल 17 लास्ट मंथ हुआ, और 1 साल से हमने भी चीजों को डेवलप होते हुए देखा है इस धरातल के ऊपर। तो महान कार्य होने में समय लगता है दोस्तों, और सहज पके सो मीठा होए। तो आप इस नियम को आप जरूर ध्यान रखें, विजन रखें, टेक्नोलॉजी वाइज आप समझें कि किस तरह से चीजें डेवलप हो रही हैं, तो धैर्य के साथ, और इन इट टू विन इट माय डियर फ्रेंड्स। और आज की इस लास्ट स्लाइड के जरिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सबसे पहले परमपिता परमात्मा को, जिनकी वजह से ऑन पैसिव हमारी जिंदगी में आया। और सबसे बड़ी बात है, जिंदगी में तो बहुत सारे लोगों के में भी आया, बहुत सारे लोगों तक मैसेज गया होगा, लेकिन कितने लोगों को ये समझ में आया, कितने लोगों ने इसको स्वीकार किया। तो लेकिन भगवान की दया से हमें समझ में आया, तो उसके लिए थैंक्स। देन एस मुफर्रा जी और पूरी टेक्निकल टीम का, जिन्होंने इस इतने बेहतरीन सोच के जरिए इस तरह के बेहतरीन सिस्टम को डेवलप किया। देन थैंक्स टू माय इंट्रोड्यूसर, यानी कि मेरे इंट्रोड्यूसर मिस्टर सुभाष नैन जी, जिनकी वजह से मैं ऑन पैसिव के अंदर आया, जिन्होंने मुझे इसका फर्स्ट टाइम संदेश दिया, मेरे को जानकारी दी, और मैं इसके अंदर फाउंडर मेंबर बना। सभी एलसी मेंबर्स का, टीम चैंपियन और टीम ग्लोबल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कितने 2 सालों से वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, हर मंच के जरिए जो भी लीडर्स हैं, एलसी मेंबर्स हैं, और बिना कोई पैसा कमाए, सबसे बड़ी बात है बिना पैसा अर्न किए लगातार बोलना, लोगों को मोटिवेट करना, खुद को मोटिवेट रखना, ये आसान काम नहीं है। यानी कि जो लोग चीजों को समझ पा रहे हैं या शुरू से समझते आ रहे हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं दूसरे लोगों को समझाने या बताने का, बिना 1 रुपया कमाए। आज अगर कोई किसी भी कंपनी के अंदर अगर 2-4-5 लाख रुपए कमा रहा है, तो उससे आप 5 घंटे लगातार बुलवा सकते हैं, कितनी देर भी बुलवा सकते हैं। वो पैसा मोटिवेशनल फैक्टर होता है। लेकिन यहाँ पर किसी को भी बिना 1 रुपया दिए हुए लोग घंटों घंटों बोलते हैं। उसके पीछे पैसा नहीं, उसके पीछे उनका विजन है माय डियर फ्रेंड्स। उनके पीछे उनकी मॉरल ड्यूटी है, वो नैतिक कर्तव्य समझकर अपना लोगों को बताते जा रहे हैं। देन थैंक्स टू ऑल फाउंडर्स, यहाँ उपस्थित सभी फाउंडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल थैंक्स टू टीम बीकॉन फायर। टीम बीकॉन फायर के इस बेहतरीन मंच को मैं सलाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ की पूरी कोर टीम को मैं तहे दिल से अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ, जिनकी वजह से ये सारा सिस्टम डेवलप हो पाया, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस मंच के जरिए अपनी तरफ से इस इंसानियत की इस मुहिम में, इस पवित्र मिशन में हम अपना योगदान दे पा रहे हैं। तो हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं, थैंक्स ऑन पैसिव, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू सुभाष नैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी, थैंक्स ए लॉट सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने इतना सुंदर और सटीक तरीके से बहुत सी बातों को क्लैरिफाई किया सर। तो वाकई में आज जो आपने बातें बताई वो दिल को छूने वाली थी सर, सारी की सारी। क्योंकि आपने हर दिन है ना अपना जो खुद का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हो सर। आज जो बातें आपने बताई, मैं समझता हूँ कि नए साथी जो भी आए हैं और जो पुराने साथी हैं उनको भी बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। और यदि समझ में नहीं आई है तो यूट्यूब चैनल है टीम बीकॉन फायर के नाम से, तो आप उसको सब्सक्राइब करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वहां से भी इसको दोबारा से सुन सकते हैं। तो आज का प्रेजेंटेशन बहुत शानदार रहा सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आज सभी साथियों ने धैर्यपूर्वक सुना इस टीम बीकॉन फायर के मंच पे जो आज का सेशन था, तो बहुत अच्छा लगा सर। तो सभी साथियों का भी तहे दिल से धन्यवाद है।
कि उन्होंने पेशेंस से रखते हुए इस प्रेजेंटेशन को सुना और इसका फ़ायदा उठाया, और आने वाले अपने जो भी समय है उसमें बहुत से साथियों को आगे बढ़ाने में ये प्रेजेंटेशन बहुत योगदान देगी सर। थैंक यू सर आपका। तो नेक्स्ट में अपने एक सीनियर साथी हैं, उनको मैं कॉल करना चाहूँगा सर, ओपी वर्मा जी। सर वेलकम आपका, आप आइए और आज हरीश जी ने जो प्रेजेंटेशन दी है उसके बारे में, क्योंकि ये ग्लोबली बिजनेस है सर, और हम सभी जो भी साथी लगे हुए हैं इस तरह के मंचों पे, वो निस्वार्थ भाव से सभी अपने योगदान दे रहे हैं। अपना योगदान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो नैतिक कर्तव्य समझते हैं, और मैं हर फाउंडर साथी का यही उम्मीद करता हूं कि उनका भी एक नैतिक कर्तव्य है कि वे अपने आसपास जितने भी साथी हैं, लोग हैं, रिलेटिव हैं उनके, तो उनको इसके बारे में मैसेज जरूर दें, उनको बताएं जरूर। करना ना करना वो उनकी मर्जी होगी, जो जिसको भी आप बता रहे हैं। तो वर्मा जी आपका वेलकम है सर, आप मंच पे। थैंक यू नैन साहब। सबसे पहले मैं टीम बीकॉन फायर के मंच पर उपस्थित सभी साथियों को ओपी वर्मा का नमस्कार। उसके बाद उस महान शख्सियत जिसकी बदौलत लाखों नहीं करोड़ों घरों के अंदर एक फाइनेंशियल फ्रीडम, एक खुशियों का सौगात आने वाली है, उसको अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से मैं दुआ करता हूँ कि परमात्मा उसको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, स्वस्थ रखे। उसके लिए मैं मुबारकबाद करता हूँ, आज उनका जन्मदिन है। उसके बाद साथियों, हरीश जी हर बार की तरह जैसे नैन साहब ने कहा, ये अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये सच्चाई है सर, ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने बिजी शेड्यूल होते हुए भी हमारे लिए इतना कीमती टाइम निकाल रहे हैं। इसके लिए हरीश सर को मैं दिल की गहराइयों से सर धन्यवाद देता हूँ। एक बिल्कुल शिक्षक की तरह, एक बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चों को शिक्षक पढ़ाता है, ये हमारे को उस तरीके से ज्ञान दे रहे हैं। और हम खुश नसीब हैं इस मंच पर उपस्थित सभी साथी, जिनको इतनी बढ़िया तरीके से और इतनी सरल भाषा में हमें जो जानकारी मिल रही है। उसके बाद साथियों, मैं अपने फाउंडर साथियों को एक बात कहना चाहता हूं कि इस बिजनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, लेकिन एक सिर्फ ज्वाइनिंग तक ही सीमित ना रखिए कि हमारा उनको बताया, ज्वाइनिंग करवा दी और काम खत्म। नहीं, सबसे पहले आप उसकी मेल आईडी चेक कीजिए, जो वो मेल बता रहे हैं आपको। आप अपने खुद के सिस्टम के ऊपर को चेक करो, उसके अंदर रिकवरी मेल या उसका मोबाइल नंबर, उसका पासवर्ड, सब कुछ चेक कीजिए। उसके बाद उसको उसके मोबाइल के ऊपर जूम ऐप डाउनलोड करवा के उसके साथ उसको ये बताइए कि अगर आप हमारे कोई भी मीटिंग, चाहे वो टीम बीकॉन फायर की हो, टीम चैंपियन की हो या ग्लोबल की हो, अटेंड करने का टाइम उस बंदे के पास है तो उसको फाउंडर बनाइए, नहीं तो साथियों उसको रहने दीजिए, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक उसको जानकारी नहीं होगी तो सिर्फ फाउंडर बना के हमने उससे कुछ नहीं लेना। हम चाहते हैं कि उसका भला हो, लेकिन अज्ञानता के साथ नहीं, ज्ञानता के साथ। और पूरे अपने परिवार को जब भी मतलब मीटिंग होती है, पूरे परिवार के साथ बैठ के, फैमिली के साथ बैठ के मीटिंग सुनिए, ताकि फैमिली का भी विश्वास बने कि हम जो काम कर रहे हैं या हमारे साथी जो काम कर रहे हैं वो कैसा है, उसका फ्यूचर क्या है। ये सभी जानकारी तभी मिलेगी जब हम मीटिंग अटेंड करेंगे। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने पेशेंस के साथ अपने लिए अपने कीमती टाइम निकाला। मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ। ओवर टू नैन साहब। नैन साहब। हेलो। जी थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सही कहा कि आज जो भी साथी हैं वो यदि एजुकेशन नहीं लेंगे तो सर उनको समझने में बड़ी दिक्कत होगी। तो यदि वो धीरे धीरे इस तरह के मंचों पे आके एजुकेशन लेंगे तो उनको बहुत बड़ा फायदा होगा इस चीज़ का। तो वाकई आपने सही कहा सर। तो आज का सेशन क्लोज करें सर। हाँ जी, हाँ जी। तो आज का हमारा जो सेशन वो बहुत शानदार रहा सर, और इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी साथी आज मंच पे उपस्थित हों, नेक्स्ट टाइम जब भी अपना अगला प्रोग्राम हो तो हर साथी का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो भी अपने नए साथियों को इस मंच पे लेके आए और उनको जानकारी दिलवाए। तो इसी उम्मीद के साथ हम
आज का जो समापन का इस सेशन को समापन करने का जो प्रोग्राम है वो हमारा एक मूल मंत्र के साथ हम करते हैं। तो सर अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए सर। दे दिया और सर। ठीक, हमारा जो मूल मंत्र है उसके साथ आज की क्लोजिंग करते हैं। We are in it to We are win in it. it to win it. We are in it to win it. हम हम अंदर गर्व है करते तो हैं कि हम मजबूत ऑन है। पैसिव करते हैं। हम गर्व करते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। हम ऑन पैसिव करते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ऑन